यूएसए की डंकी के लिए यूज किए जाने वाले सबसे सिग्निफिकेंट रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लगाम कस दी है। हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में एज ए प्रेसिडेंट काम करना शुरू करेंगे और उसके बाद में ही वो इमिग्रेंट्स के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने से पहले ही यूएसए का साउथर्न बॉर्डर, दैट मींस मैक्सिको का बॉर्डर, इमिग्रेंट्स के लिए बंद करवा दिया है। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम संदीप है, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल और वीजा गाइड हूँ। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अवेयरनेस के बारे में मैं वीडियोस इस चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब बटन जरूर हिट कर देना और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ट्रंप का तो पहले से ये कहना था कि इलीगल ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए मैक्सिको का बॉर्डर सीज करना बहुत जरूरी है। बट सवाल यहाँ पर यह है कि मैक्सिको ने ये एग्रीमेंट इतनी इजीली किया कैसे, क्योंकि ये एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा मैक्सिको के लिए, क्योंकि वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया में इतने देशों के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो ये तो फिर भी मैक्सिको है और डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी मैक्सिको के बहुत अगेंस्ट रहा है। अपनी लास्ट टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि जो हम मैक्सिको के बॉर्डर पर वॉल बना रहे हैं इसका खर्चा भी मैक्सिको पे करे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स तो वहीं से आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी किसी को डराने धमकाने से नहीं डरता और ये काम भी मैक्सिको को डरा धमका कर किया गया है कि अगर मैक्सिको ने ये एग्रीमेंट नहीं फॉलो किया तो उससे यूएसए में आने वाले हर इंपोर्ट पर एक हैवी टैरिफ लगाया जाएगा। इसीलिए मैक्सिको की न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट क्लॉडिया शिनबॉर्न, शायद मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, उसने भी ये कंफर्मेशन दी है कि मैक्सिको इस एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री है। जिन लोगों को भी नहीं पता उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैक्सिको अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है और कनाडा के अलावा यही एक कंट्री है जो यूएसए से बॉर्डर शेयर करती है। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि यूएसए में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर मैक्सिकन लोगों का ही है। ऑलमोस्ट 60 लाख लोग हैं वहां पर मैक्सिको के। और इसका एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कनाडा के बॉर्डर के अलावा पूरी दुनिया से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में एंटर होते हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, मैक्सिको के थ्रू जाना। तो हर कोई इलीगल इमिग्रेंट मैक्सिको को क्रॉस करके ही यूएसए में पहुंचता है। ये इलीगल रूट कुछ ऐसे काम करता है, एशिया या फिर दुनिया के और हिस्सों से इलीगल इमिग्रेंट्स पहले फ्लाइट के थ्रू किसी भी साउथ अमेरिकन कंट्री का वीजा लेकर वहां तक पहुंचते हैं जहां का वीजा इजीली मिल जाता हो, और फिर वहां से पैदल चल के बहुत ही मुश्किल रास्तों से होते हुए मैक्सिको तक पहुंचते हैं, या फिर कई बार कुछ लोग डायरेक्टली मैक्सिको बाय प्लेन भी पहुंच जाते हैं। और मैक्सिको में पहुंचना इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यूएसए पहुंचने के बराबर माना जाता है, क्योंकि डंकी के जितने भी मुश्किल रास्ते हैं वो सारे ही पीछे रह जाते हैं। और इसके अलावा मैक्सिकन गवर्नमेंट वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी नहीं रोकती और वो इजीली इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाते हैं अपने सपनों के घर यूएसए में। तो यूएसए की डंकी के लिए यूज किए जाने वाले सबसे सिग्निफिकेंट रूट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लगाम कस दी है। ट्रंप ने ये मेंशन किया है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रोकेगी तो मैक्सिको से यूएसए आने वाली हर एक चीज के ऊपर 24% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया जाएगा। एज ए रिजल्ट मैक्सिको से यूएसए आने वाली हर एक चीज महंगी हो जाएगी और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड यूएसए में बहुत ही लो चली जाएगी। और आजकल किसी भी कंट्री के लिए उसका एक्सपोर्ट उसकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए मैक्सिको की प्रेसिडेंट को यह बात माननी पड़ी और इसी तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए यूएसए के बॉर्डर्स को बंद करने का यह सिलसिला शुरू हो गया अभी। इसके अलावा मैक्सिको की गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट में यह भी कंफर्म किया है कि वो एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे जिसके थ्रू मैक्सिको में लोगों की मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा और इस ट्रैकिंग की रिपोर्ट वो यूएस गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करेंगे। एक और खास बात कि मैक्सिको में ही इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए रहने और वहां पर ही उनके असाइलम केस करने का प्रॉपर अरेंजमेंट करने का प्लान हो रहा है, जिसके थ्रू उनके असाइलम केस के बारे में सारा अरेंजमेंट मैक्सिकन गवर्नमेंट को करने के लिए ही कहा गया है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक फेमस प्रोग्राम स्टे इन मैक्सिको को इंप्लीमेंट करने का पूरा प्लान किया जा रहा है, जिसके थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स जो मैक्सिको में पहुंच जाएंगे उनका यूएसए असाइलम केस मैक्सिको में उनके रहते हुए ही अप्लाई किया जाएगा और तब तक उनको मैक्सिको में ही रहना पड़ेगा जब तक उनके केस के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता। और इसके अलावा उनके ह्यूमन राइट्स का भी मैक्सिको में ही ध्यान रखा जाएगा ताकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ भी कॉम्प्लायंस बना रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी में है।
मैक्सिकन लीडर्स के पास भी ये एग्रीमेंट उनके कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को रिपेयर करने का एक मौका है, और इसको फॉलो करते हुए वो खुद को इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने वाले प्रोग्राम में एज ए पार्टनर शो करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ओवरऑल अभी ये क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस एंड चैलेंजेस में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। लेकिन हम इंडियंस के लिए ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है? आई एम श्योर के बहुत सारे इंडियन लोग होंगे जो इलीगल तरीके से यूएसए जाने के लिए प्लान कर रहे थे या आने वाले टाइम में प्लान करने जा रहे थे। उनको अभी बहुत अवेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज आप जब लाखों रुपए लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर मैक्सिको तक पहुंचोगे, बट मैक्सिको तक पहुंचना इज नॉट सेम एज इट वाज बिफोर। अभी मैक्सिको पहुंचना यूएसए पहुंचने के बराबर नहीं है, क्योंकि जो रूल्स अभी डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट करने जा रहा है उसके बाद अगर आप मैक्सिको तक पहुंच भी गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूएसए तक पहुंच जाओगे। तो हो सकता है कि आपको मैक्सिको में कुछ देर रहकर वहां से ही वापस आना पड़े, या फिर हमेशा से मैक्सिको में ही रहना पड़े और आपका यूएसए पहुंचने का ड्रीम बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी कंट्री इलीगल तरीके से ना जाया जाए, खास करके जो अभी कंडीशन चल रही है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। हर एक कंट्री बहुत ही सख्त होने जा रही है, इसीलिए अगर आप लीगली किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हो, कमेंट में मेंशन कर दो, और ये जरूर मेंशन करना कि आप कौन सी कंट्री जाने के लिए प्लान कर रहे हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो यूएस से इलीगल तरीके से जाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो अगर आप और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इस चैनल पर और भी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनमें से देख सकते हो। कनाडा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर है, और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।